शर्मा भी हमारे साथ मौजूद। संजय सिंह जी, संजय शर्मा, जिस तरह ये पूरी चीजें रही हैं कोर्ट में, क्योंकि निचली अदालत में जिस तरह दलीलें हुई, जो हाईकोर्ट ने आज कहा है, किस तरह बिना उसकी कॉपी दिए आपने स्टे लगा दिया है, वो कौन से दस्तावेज थे जिनको जो फंस सकते थे, जिनको पूरा नहीं पढ़ा गया? इनमें सबसे बड़ी चीज तो मैं दो हिस्सों में अपना जवाब दूंगा। अव्वल तो ये कि जो दस्तावेज थे उसमें पीएमएलए एक्ट और इस मामले से जुड़ी हुई चीजें, इसके बारे में इन तमाम चीजों को, जितने आरोप हैं उनको पीएमएलए एक्ट के तहत किन कसौटियों पर कसा गया, उन तमाम चीजों की एक विस्तृत जानकारी थी। लगभग 400 पेज का वो दस्तावेज था। वो उन्होंने कहा कि ये आप इसको पढ़ लें। चूंकि जज न्यायबिंदु ने ये कहा कि वो सीबीआई और इनसे जुड़े मामले तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने पीएमएलए एक्ट को बहुत कम मामले देखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि माई लेडीशिप, आप अगर ये देख लेंगी तो इससे आपको समझ में। उन्होंने कहा कि इतना बल्कि दस्तावेज है, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। तो उन्होंने फिर एक छोटी स्मॉल, जिसको हम गुटका संस्करण कहते हैं, कुछ उस टाइप की चीज दी जिसमें कम पेज थे। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत भारी है, इसको भी नहीं, आप आर्ग्यूमेंट करिए तो हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो जज साहिबा ने कहा है कि आर्ग्यूमेंट 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देयर पिटीशन में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि 15 मिनट का कैप लगा दिया गया। तो हमें अपने जो पॉइंटर हैं वो कट शॉर्ट करने पड़े। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा बाकी की हमारी जो दलीलें हैं वो हम रिटर्न सबमिशन दे रहे हैं, जो आपके फैसला लिखते समय आपके ग्राउंड में आएंगी। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। ये तमाम चीजें उन्होंने हाई कोर्ट में भी रखी। और जहां तक ये जो दस्तावेज थे, इसमें सिर्फ ये मान लिया जाए कि जो ये मामला है, करंट मामला है, ये पीएमएलए एक्ट की अलग अलग धाराओं की कसौटी पर कहां कहां कैसे कैसे कसा जाता है, उसका जिक्र था। उसको पढ़ने के बाद एक तस्वीर साफ हो जाती कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। तो नट शेल में सब कुछ जज साहिबा को पता लग जाता। लेकिन उनको सिर्फ 2 ही दिन के लिए वो वेकेशन में जज हुई थी। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने ही 2 दिन के कार्यकाल में और इसमें मैं निपटा देना चाहती हूँ, इसको फैसला कर देना चाहती हूँ। तो उनकी इच्छा थी कि वो फैसला सुना कर जाएं। तो वो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया। और जहां तक संजय सिंह जी बात कर रहे थे कि जज का विवेक होता है, जज का विवेक तो होता है, न्यायपालिका का विवेक होता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत बह के चलता है वो, लिबर्टी विद इन लिमिट। यानी और जहां तक असामान्य की बात है, अनयूजुअल की बात है, तो अदालतें अपने विवेक से अनयूजुअल, मतलब कुछ ऐसा अलग हटके भी निर्णय करती हैं जब उनको लगता है कि समय की नजाकत को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चीजों से हटके, जो उनको एक विशेष संविधान का अनुच्छेद है जिसके जरिए उनको विशेष पावर है 42, तो उसके तहत भी वो करते हैं। और इस तरह से अनयूजुअल चीजें तो होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को अनयूजुअल जरूर कहा है, लेकिन इसके आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वो अब कल देखते हैं कि कल टिप्पणी क्या आती है। जो बातें आप कह रहे हैं ना संजय, उन पर संजय सिंह कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी संजय जी। जी बिल्कुल। हमारे मित्र संजय शर्मा जी बहुत अच्छे जानकार हैं, इनको अदालती मामलों की खूब जानकारी है। बहुत बेचैन थे राजू साहब अपने बातें कहने के लिए, एकदम तड़प रहे थे, परेशान थे। वो कह रहे थे मैं खूब बहस करना चाहता हूं, खूब बहस करना चाहता हूं। न्यायबिंदु जी ने कहा ठीक है करिए, जो सुनाना है सुनाइए। बोले हम लिखित आर्गुमेंट देना चाहते नहीं, वो हम टालना नहीं चाहते, डेट नहीं देना चाहते, आपको जो कहना है कीजिए, कहिए। ये तो अरविंद केजरीवाल का केस हो गया। संजय शर्मा जी ने मेरा केस भी कवर किया था। उसमें जज साहब ने कहा पूछ के आओ, बताओ कितनी देर बहस करना है तो तारीख देंगे, बहस करो, जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो। कहते हैं बहस नहीं करनी। आपने न्यायपालिका का, न्याय व्यवस्था का, कानून का मजाक बना लिया है। जब आपको मन आएगा बहस करनी है, जब आपको मन आएगा लिखित आर्गुमेंट देना है, जब आपको मन आएगा तारीख लेना है, जब आपको मन आएगा तारीख पे तारीख लगा के एक आदमी को जेल में सड़ाना है। अरे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो गोलियों से सबको भूनने लगेंगे। इतनी दुर्भावना क्यों है? मतलब इतनी। अरविंद केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड क्राइम का नहीं है, उनसे कोई समाज को खतरा नहीं है। जब उनकी बेल वो दे रहे थे, इंटरिम बेल, उस समय के सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है उनके बारे में। तो भैया एक मुख्यमंत्री
अगर आप वास्तव में उसके खिलाफ जांच चलाना चाहते हैं, 2 साल से आपकी जांच चल रही है, अंतहीन जांच है, यह जांच कभी खत्म होने वाली है नहीं। तो जब तक आप जांच चलाते रहेंगे, एक मुख्यमंत्री को, एक पूर्व शिक्षा मंत्री को, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में डालते रहेंगे, क्योंकि आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मोदी सरकार के ईडी हैं। ये किस प्रकार की दलीलें हैं? तो यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अगर इस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था और इस प्रकार से न्यायपालिका का मजाक उड़ाने पे ईडी जुट जाएगी, पूरी बीजेपी की ट्रॉल आर्मी पूरी लग जाएगी, न्याय बिंदु को गालियां देने में, जज को गालियां देने में जुट जाएगी, ये तो ठीक नहीं है। फिर तो देश का कोई ट्रायल कोर्ट का जज किसी के बारे में फैसला ही नहीं सुनाएगा। आज आपातकाल की चर्चा कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, इससे ज्यादा आपातकाल की स्थिति क्या हो सकती है? 2 मुख्यमंत्री को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, एक हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, दूसरे केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, आप भी इसी रास्ते, इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना सर। आज आपको निचली अदालत पसंद आ रही है, हाईकोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। अब कल को सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आज कह रहे हैं हाईकोर्ट में। अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए, कहता है कि नहीं कहता है? अर्पिता जी, आप मुझे बताइए। जब कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है, हमें न्याय दे दीजिए, उसके बाद देखिए आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं सर, आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं। मान लीजिए निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती तो आप हाईकोर्ट जाते, लेकिन अगर ईडी हाईकोर्ट चली गई है तो वो आपको रास नहीं आ रहा है। मतलब आपको अपनी प्रक्रिया पसंद आ रही है, ईडी के पास भी तो वो ऑप्शन है। अरे मैडम, बिना आदेश के एकदम है, मैं कहां मना कर रहा हूं, बिना आदेश की कॉपी के। हम आए हैं हुजूर स्टे लेने, किस बात का? फिल्म पे स्टे लगा दो, ये बार-बार बातें आ रही है, स्टे लगा दो, आइसक्रीम पे स्टे लगा दो, संजय शर्मा जरा बताइए, कॉपी नहीं आए तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि उस पे स्टे ना लगता हो? जिस तरह आनंद फानंद में स्टे लगा, इसमें कहीं आपको लग रहा है कुछ गड़बड़, जैसा संजय कह रहे हैं, संजय सिंह जी? हाँ, अदालतों में आमतौर से कई बार ऐसा होता है। संदेश खली वाले मामले में बिना अदालत का फैसला हुए सुप्रीम कोर्ट आ गई थी पार्टियां, और यहाँ पर फिर, लेकिन ऐसा है कि जब निचली अदालत का आदेश आए बिना ईडी यहाँ हाई कोर्ट पहुंच गई, तो यहाँ का आदेश आए बिना अरविंद केजरीवाल भी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सर, और अदालत ने, संजय जी ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिए। अदालत ने पहले ये नहीं कहा, अदालत ने पहले नहीं कहा कि हम वैसा नहीं करेंगे जो हाईकोर्ट ने गलती की है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि जैसे वहां बिना आदेश के हो गया तो आप भी यहां से स्टे लगाइए। अदालत ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी वेट कर लेते हैं, 2-3 दिनों में फैसला आ जाएगा, तो ऐसे में हम बुधवार को लगाते हैं ताकि तब तक हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाए। और हाईकोर्ट के फैसले को हमारे पास 2 ओपिनियन होंगे, एक तो विशेष अदालत का फैसला और दूसरा हाईकोर्ट का। तो हम दोनों ओपिनियन के साथ बाकी रिकॉर्ड और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर देखेंगे कि कहां किसमें क्या खामी है, कमी बेसी कहां है, और उसको फिर हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो बुधवार को मामला चला गया है और बुधवार को मामला इसमें होगा। जहां तक ये बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, या ये खुद जेल में थे, वो सारी बातें, तो उसमें मेरा ये कहना है कि सारे मामले एक मामले से जुड़े हुए माला के अलग अलग मोती अलग अलग उसके होते हैं, सब बराबर नहीं होते। संजय जी, मैं इस पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाह रही हूँ। हाँ, मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद बीजेपी। सर, मैं 1 मिनट में आऊंगी। संजय जी, जल्दी से आपका इस पर रिएक्शन। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है हाई कोर्ट के बारे में, वो अपने आप में बहुत गंभीर है कि अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह गलती की कि बगैर आदेश की कॉपी के कोई आदेश दे दिया, बगैर ऑर्डर की कॉपी देखे कोई ऑर्डर दे दिया, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस कार्रवाई को गलती माना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा यह अनयूजुअल है, असामान्य है। तो मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, इस देश में तमाम आतंकवादी जेलों में बंद हैं, स्टे का जो फैसला तमाम भ्रष्टाचारी जेलों में बंद है, असामान्य माना है सर। लेकिन ये जो फैसले की कॉपी को लेकर आप कह रहे हैं, उस पर स्पष्ट किया गया कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे संदेश खाली का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया संजय शर्मा ने, कई बार ऐसा हो जाता है सर, जिसको आप बार बार कोट कर रहे हैं।